जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी। भगवान विष्णु सबका मंगल करें। जय सनातनी के इस अंक में आज हम जानेंगे मार्गशीर्ष अगहन मास की पूर्णिमा का महत्व। पूर्णिमा व्रत कथा, साल की आखिरी पूर्णिमा कब तथा पूजा विधि। साल 2024 मार्गशीर्ष मास में आने वाली पूर्णिमा साल की आखिरी पूर्णिमा है। ऐसी मान्यता है कि पूर्णिमा का व्रत रखने से व्यक्ति के जीवन में खुशहाली और संपन्नता आती है, साथ ही व्यक्ति के सभी दुख दूर होते हैं। आइए जानते हैं मार्गशीर्ष मास व्रत की पूर्णिमा की तारीख, पूजा विधि। पूर्णिमा का व्रत हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। यह व्रत भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित है। इस साल की आखिरी पूर्णिमा जल्द ही आने वाली है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति के जीवन में शांति और संपन्नता बनी रहती है। मार्गशीर्ष अगहन मास की पूर्णिमा की तिथि का आरंभ 14 दिसंबर को शाम में 4:58 पर होगा और पूर्णिमा तिथि का समापन 15 दिसंबर को दोपहर 2:31 पर होगा। ऐसे में पूर्णिमा तिथि का व्रत 15 दिसंबर रविवार को रखा जाएगा। पूर्णिमा व्रत के दिन चंद्रोदय का समय शाम में 5:14 पर होगा। अब पूजा विधि जानते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा के दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठने का विधान है। इसके बाद स्नान और सूर्य को जल अर्पित करने चाहिए। बाद में व्रत का संकल्प लेनी चाहिए। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद पूजा स्थल की अच्छे से सफाई करनी चाहिए। फिर सबसे पहले भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति का पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। इसके बाद ओम नमो नारायणाय मंत्र का जाप करनी चाहिए। उसके बाद हो सके तो श्रीम श्रीम मंत्र का जाप करनी चाहिए। फिर पुष्प, गंध आदि चीजें भगवान विष्णु को अर्पित करनी चाहिए। माता को गुलाब का फूल अर्पित करनी चाहिए। षोडशोपचार से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजन करनी चाहिए। इसके बाद पूर्णिमा व्रत की कथा पढ़नी चाहिए या सुननी चाहिए। फिर घी का दीपक जलाकर अंत में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करनी चाहिए। पूर्णिमा का रात वैसे तो जागरण करने का विशेष महत्व है। यदि हम जागरण नहीं कर पाते हैं तो रात के समय भगवान विष्णु की मूर्ति के पास ही भूमि पर शयन करनी चाहिए। ऐसा शास्त्र में वर्णित है। शास्त्र के अनुसार मार्गशीर्ष पूर्णिमा का व्रत करने से व्यक्ति को 32 पूर्णिमा का व्रत करने जितना फल मिलता है, इसलिए इसे 32 पूर्णिमा भी कहा जाता है। पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर सत्यनारायण भगवान की पूजा का भी विधान है। पूर्णिमा के व्रत में रात में चंद्रमा को जल से अर्घ्य दिया जाता है। इस दिन दान करने से अमोघ फल की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा का दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से जीवन में सुख, समृद्धि और धन वैभव की प्राप्ति होती है। वहीं मार्गशीर्ष मास की भगवान श्री कृष्ण का प्रिय मास भी माना गया है। इस माह में पड़ने वाली पूर्णिमा को मार्गशीर्ष पूर्णिमा, अगहन पूर्णिमा, बत्तीसी पूर्णिमा और मोक्षदायिनी पूर्णिमा जैसे नामों से जाना जाता है। यह दिन व्रत और पूजा करने से हर मनोकामना को पूर्ण करने वाला दिन माना गया है। अब व्रत कथा श्रवण करते हैं। मार्गशीर्ष पूर्णिमा व्रत कथा। काशीपुर नगर के एक गरीब ब्राह्मण को भिक्षा मांगते देखकर भगवान विष्णु जी ने स्वयं ही एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में उस निर्धन ब्राह्मण के पास गए और कहने लगे कि हे विप्र, श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं। तुम उसका पूजन करो, जिसे करने से मनुष्य सब प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाते हैं। इस व्रत में उपवास का भी अपना महत्व है, किंतु उपवास से मात्र भोजन न लेना ही नहीं समझना चाहिए। उपवास के समय हृदय में धारण होनी चाहिए कि आज श्री सत्यनारायण भगवान हमारे पास ही विराजमान है, अतः अंदर व बाहर शुचिता बनाए रखनी चाहिए और श्रद्धा पूर्वक, विश्वास पूर्वक भगवान का पूजन कर उनकी मंगलकारी कथा का श्रवण करना चाहिए। श्री सत्यनारायण की कथा बताती है कि व्रत पूजन करने में मानव मात्र का समय पुण्यमयी हो जाता है। श्री सत्यनारायण की कथा बताती है कि व्रत पूजन करने में मानव मात्र का समान अधिकार है, चाहे वह निर्धन, धनवान, राजा हो या व्यवसायी, ब्राह्मण हो या अन्य वर्ग, स्त्री हो या पुरुष हो। यह स्पष्ट करने के लिए इस कथा में निर्धन ब्राह्मण, गरीब लकहड़ा, राजा
उल्कामुख, धनवान व्यवसायी, साधु, वैश्य, उसकी पत्नी लीलावती, पुत्री कलावती, राजा तुंगध्वज एवं गोपगणों की कथा का समावेश किया गया है। इस कथा के अनुसार जैसे लकहड़ा गरीब ब्राह्मण उल्कामुख गोपगणों ने सुना कि यह व्रत सुख, सौभाग्य, संपत्ति सब कुछ देने वाला है, तो उसने सुनते ही श्रद्धा, भक्ति तथा प्रेम के साथ सत्य व्रत का आचरण करने में लग गए और फल स्वरूप सुख भोग कर परलोक और मोक्ष के अधिकारी हुए। एक साधु वैश्य ने भी यह प्रसंग सुना, किंतु उसका विश्वास अधूरा था और श्रद्धा की कमी होने के कारण उसके मन में प्रण लिया कि संतान प्राप्ति पर सत्यव्रत पूजन करूंगा। समय बीतने पर उसने एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। पत्नी ने व्रत की याद दिलाई तो उसने कहा कि कन्या के विवाह के समय करेंगे। समय आने पर कन्या के विवाह भी हो गया, किंतु उस वैश्य ने व्रत नहीं किया। यह सभी वह अपने दामाद को लेकर व्यापार के लिए चला गया। वहां उसे चोरी के आरोप में राजा चंद्रकेतु द्वारा दामाद सहित कारागार में डाल दिया गया। उसके अपने घर में भी चोरी हो गई। पत्नी लीलावती और पुत्री कलावती भिक्षावृत्ति के लिए विवश हो गई। एक दिन कलावती ने किसी के घर से श्री सत्यनारायण का पूजन होते देखा और घर आकर माँ को प्रसाद दिया। तब माँ ने अगले दिन श्रद्धा से व्रत पूजन कर भगवान से पति और दामाद के शीघ्र वापस आने का वरदान मांगा। श्री हरि प्रसन्न हो गए और स्वप्न में राजा को कह दिया कि वह दोनों बंदियों को छोड़ दे, क्योंकि वह निर्दोष हैं। राजा ने अगली सुबह उनका धन धान तथा प्रचुर द्रव्य देकर उन्हें विदा किया। घर आकर पूर्णिमा और संक्रांति को सत्यव्रत का जीवन भर आयोजन करता रहा। परिणाम स्वरूप उसे सांसारिक सुख भोग कर मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसी प्रकार एक बार राजा तुंगध्वज ने वन में गोपगणों को श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा, किंतु अपने अभिमान की वजह से राजा ने तो पूजा स्थल पर गया न दूर से ही प्रणाम किया और न ही गोपगणों द्वारा दिया प्रसाद ग्रहण किया। परिणाम यह हुआ कि राजा के पुत्र धन्य धान, अश्व, गाजादि सब नष्ट हो गए। राजा को फिर से आभास हुआ कि विपत्ति का कारण सत्यदेव भगवान का निरादर है। तब उसे बहुत पश्चाताप हुआ। वह तुरंत वन में गया और गोपगणों को बुलाकर उसने सत्यनारायण भगवान की पूजा विधि पूछी और पूजा के बाद भी फिर उसने उनसे ही प्रसाद ग्रहण किया तथा घर आ गया। उसने देखा कि विपत्ति टल गई और उसकी सारी संपत्ति तथा जन सुरक्षित हो गए। राजा प्रसन्नता से भर गया और अपने सर्वस्व भगवान को समर्पित कर दिया। इस व्रत का अपना एक विशेष महत्व है। लोग भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाने के लिए इस पूर्णिमा के दिन व्रत उपवास करते हैं। साथ ही इस दिन दान करने से भी पुण्य फल प्राप्त होता है। अगर हम मार्गशीर्ष पूर्णिमा का व्रत कर रहे हैं तो सत्यनारायण भगवान की कथा हमें अवश्य श्रवण करनी चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन किए जाने वाला दान तथा फल अन्य पूर्णिमा की तुलना में 32 गुना अधिक मिलता है। यही कारण है कि इसे 32वीं पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा और कथा का भी विशेष महत्व माना जाता है। जय श्री हरि विष्णु। भगवान विष्णु सबका कल्याण करे। माता लक्ष्मी की कृपा सब पे हो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। जय श्री हरि विष्णु।